वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ही खास बातचीत करते हैं। उनके कोच हैं मनीष ओझा साहब, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर। वैभव के ऊपर जो है बात करते हैं, और वैभव ने जो कमाल किया है, जो लगातार कमाल करते आ रहे हैं, उसके तो कहने ही क्या। हम लोग लगातार स्टोरीज करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, टेक्स्ट में भी हमारे यहाँ स्टोरीज होती हैं, उनको लेकर ख़ास तौर पर तवज्जो जो है वो दी जाती है। मगर ये उन्होंने अर्न किया है। जिस तरीके से, शुरुआत में यहीं से करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो वो प्रदर्शन किया, जो 2 छक्के लगाए, सबको हैरान कर दिया उन्होंने। क्या आप भी सरप्राइज हुए थे? पहला सवाल तो ये है, या फिर इसकी प्रिपरेशन पहले से थी, ये माइंडसेट पहले से ही था कि भाई इसी तरीके से जाना है? वैभव ने जब जसप्रीत बुमराह को पहला छक्का मारा तो और मैं सरप्राइज नहीं था, क्योंकि छक्का तो वैभव बहुत सारे मैचेस में फर्स्ट बॉल पे स्ट्राइक करता है। बट मैं सरप्राइज इस पॉइंट से था कि उस शॉट को उन्होंने कितने परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया था। और बॉल जो उनके स्लॉट में मिला था, उसको पहले तो उन्होंने पिक किया कि वो उनके स्ट्रॉन्ग जोन का बॉल है, एंड देन उसको जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट करके उसको छक्के के रूप में तब्दील करना था, उन्होंने किया। और इतना सटीक शॉट उन्होंने बनाया, एग्जीक्यूट किया, कि मुझे इस पे सरप्राइज था कि इतना कम उम्र में वो इस तरीके के शॉट्स को खेल पाता है, नए नए शॉट्स को इनोवेट कर पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, खेलना एक बात है, मतलब वो इंटेंशन रखना, वो जिगरा रखना, वो अपने आप में जो है ना बहुत बड़ी बात है। कि पहले तो आपका वो जिगरा हो, वो माइंडसेट हो कि आप जसप्रीत बुमराह, जिससे लोग खौफ खाते हैं। वैसे एक सवाल है कि जसप्रीत बुमराह के मुंबई इंडियंस से जब मैच था, एक हाइप तो क्रिएट हो ही गई थी कि भाई वैभव सूर्यवंशी बुमराह के खिलाफ किस तरीके से करेंगे, अब उनका रियल टेस्ट होगा। क्या आपकी मैच से पहले, वो 2 छक्के लगाने से पहले, जब ये हाइप क्रिएट हो रही थी, आपकी कोई बात हुई थी, कोई फ़ोन पे चर्चा हुई थी, कोई आपने टिप्स दिए थे, कोई बातचीत इस मुद्दे पर हुई थी भाई कैसे अब आपको मुंबई इंडियंस के दिग्गजों को और ख़ास तौर पर जसप्रीत बुमराह को फेस करना है? देखिए, मुंबई इंडियंस के मैच के पहले तो बात नहीं हुई थी, बट पहले मैच के बाद जिसमें वैभव ने 52 रन स्कोर किए थे, उसमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर पे उनसे बात हुई थी। लेकिन जहां तक मैं वैभव को जानता हूं, जितनी भी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, वो इस बात को समझता है कि यदि वो चुनौती को पार करता है तो वो एक नए सफलता के मुकाम पे पहुंच सकता है। तो बुमराह जिस तरीके के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और जिस तरीके की उनकी बॉलिंग की शैली है, वो रन नहीं देते हैं, तो ये वैभव के लिए चैलेंज तो था ही, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वैभव के सामने कि यदि वो बुमराह को मार पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको बैकफुट पे ढकेल देते हैं वो, तो ये आप देखें, ये IPL के पूरे संस्करण में पिछले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें बुमराह फर्स्ट ओवर में स्ट्राइक उनको किया जाता है और वो अगला ओवर नहीं डालते हैं। तो ये एक तरीके का चैलेंज भी था और अपॉर्चुनिटी भी था वैभव के लिए, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैस्प किया। और जिस तरीके से उन्होंने बुमराह पे डोमिनेट किया, वो काबिले तारीफ था। और सभी के लिए ये एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि लोगों में इस बात की चर्चा थी कि बुमराह के पास जिस तरीके का बॉलिंग कैलिबर है और जो एक्सपीरियंस उनके बैकअप में है, एक छोटा बच्चा उनको काउंटर कर पाएगा या नहीं। बट वैभव ने उसको बखूबी निभाया, अपने रोल को, जो भी राजस्थान रॉयल्स ने उनको रोल दिया था मैच में। सर, एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल रेडी है? क्या वो 1 या 2 साल बाद जो है उनकी एक तरीके से टीम इंडिया में, मतलब एक तरीके से डेब्यू हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, और खासतौर पर हमने देखा भी था कि साल 2025 में थोड़े से सहमे नजर आ रहे थे, डेब्यू किया था, उस तरीके की फॉर्म नहीं थी, एक शतक लगाया था, सेंसेशन बने थे। उसके बाद जिस तरीके से डोमेस्टिक मैचेस में प्रदर्शन किया, और उसके बाद से हर कोई यही डिमांड करने लगा कि भाई T20 फॉर्मेट इतना तेजी से बदल रहा है, जहां पर आप पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स काफी अच्छी है वैभव की, और जब आप बुमराह के सामने इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, मतलब 1 ओवर में 2 छक्का लगाना, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को इस तरीके से उनकी पिटाई करना, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कितने रेडी है वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए? देखिए, आपने जैसा बोला कि वैभव ने जब डेब्यू किया तो वो सहमे हुए थे, तो ऐसा नहीं था। आप देखिए, उन्होंने फर्स्ट बॉल स्ट्राइक किया था, अपने लाइफ का डेब्यू बॉल जो था IPL में उन्होंने स्ट्राइक किया था, और वो पहली बॉल ही उन्होंने कवर के ऊपर छक्का बनाया था।
उसके बाद और सारे मैचेस खेले, सेंचुरी भी बनाया, 50 भी बनाए। एक तो वहां से उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। आईपीएल खत्म होने के बाद आप देखें कि अंडर 19 लेवल पे उन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, साउथ अफ्रीका का दौरा किया। राइजिंग स्टार में वो एशिया कप के लिए गए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के मैचेस हुए। आप सभी मैचेस को देखें, टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट वो ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। उनके शॉट एग्जीक्यूशन पहले से बेहतर हो गए हैं। अब पहले वो 50 या 100 बनाया करते थे, बट आज के डेट में आप देखेंगे वैभव जब भी सेट करते हैं, लंबी पारियां खेलते हैं। जैसे एशिया कप राइजिंग स्टार में उन्होंने 172 बनाया था। वर्ल्ड कप में उन्होंने तो अद्भुत पारी खेली, फाइनल में 175 बनाए। और वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले भी उन्होंने जो 2 इनिंग खेले थे, उन्होंने बेस बनाया था भारत अंडर 19 टीम के लिए कि वो मैच जीत सके। तो मैच बाय मैच वैभव मैच्योर हो रहे हैं। और इस नए आईपीएल संस्करण में जिस तरीके से वैभव ने शुरुआत किया, पहले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। दूसरे मैच में आप देखें, सेकेंड एंड थर्ड मैच में वैभव ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा स्कोर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट वेरी सून हम लोग देखेंगे कि वैभव पिछली बार की तरह कुछ करिश्माई करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि वैभव जिस शैली से बैटिंग कर रहे हैं, वो यदि 12-13 ओवर तक विकेट पे रह जाते हैं तो सेंचुरी तो होगा ही। कुछ बड़े रिकॉर्ड्स जो पूर्व में बने हैं जी, वो इस बार टूट भी सकते हैं। चलिए सर, आपसे बेहतर वैभव को कौन ही जानता है। जहाँ तक क्रिकेटिंग स्किल्स की बात है, माइंडसेट की बात है, आपने तो ट्रेन किया है और एक हीरा जो है वो राजस्थान रॉयल्स को नहीं, इंडियन क्रिकेट को भी जो है वो यहाँ पर दिया है। एक सवाल जो है ना मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था, पता नहीं इसके सेकंड पार्ट का आप किस तरीके से जवाब देंगे। 2 चीज़ें, सबसे बड़ी ताकत क्या है इस लड़के की, इस खिलाड़ी की, और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है जिस पर अभी भी काम करना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी क्रिकेटर जो होता है ना अपने आप में मुकम्मल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई उसको सब कुछ है उसके पास, कुछ ऐसा होता है कि भाई वो उस एरिया पे काम करना पड़ता है। तो क्या सबसे बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? वैभव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एज ए पर्सनालिटी बोलेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और स्किल वाइज यदि देखेंगे तो उनका जो बॉल को सेलेक्ट करने का, लूज बॉल को सेलेक्ट करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बहुत ऊपर लेवल की है। आप जैसे देखें, सचिन अपने जमाने में खेलते थे तो बॉलर के बॉडी लैंग्वेज से या बॉलर के डिलीवरी पॉइंट पे वो पकड़ लेते थे कि बॉलर क्या बॉल डालने वाला है। तो वैसे ही वैभव भी बहुत ही अर्ली स्टेज में बॉल को पिक कर लेता है कि वो लूज बॉल है या जो भी उसका मेरिट है उसके हिसाब से वो खेलता है। और जहां तक लूज मतलब उनकी कमजोरी की बात है, वीकनेस, तो कमजोरी में आप देख सकते हैं कि उनको रेड बॉल में और मैच्योर होने की आवश्यकता है। और जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो वो लाइक ईच एंड एवरी बॉल हिट करने का ट्राई करते हैं। तो थोड़ा उनको अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना होगा। और जब वो मल्टी डेज फॉर्मेट में जाएंगे तो सेलेक्टिव हिटिंग करना होगा। T20 फॉर्मेट में और वनडे में तो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, बॉलर्स पे डोमिनेट कर रहे हैं, लूज बॉल्स को पिक कर रहे हैं और टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं जहां से हम उनकी टीम जीत पा रही। तो ये 2 पैरामीटर तो परफेक्टली कवर्ड है। बट एक अरीना है जहां वैभव को भी अपने आप को प्रूव करना है, वो रेड बॉल है। टेस्ट क्रिकेट काइंड ऑफ जो मैचेस होते हैं वहां पे वैभव को बड़े इनिंग्स बनाने होंगे वहां पे। और उसके लिए देखिए, टेक्निक तो उनके पास है, उनके पास करेज है, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी है। एक चीज का अभाव है कि वो जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते और हर बॉल को वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। यदि वो थोड़ा सा वहां पे कंट्रोल कर लें और सेलेक्टिव हो जाए तो वहां पे भी वो बहुत सारे रन बनाएंगे। चलिए सर, विराट कोहली ने एक बात बोलते हैं कि भाई ज़्यादातर जो गेम जो है ना वो दिमाग में मेंटली खेला जाता है। मेंटल प्रिपरेशन जो है ना वो एक पॉइंट के बाद ना वो फिजिकल प्रिपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे, चाहे आप टेनिस में देख लीजिए या क्रिकेट में देख लीजिए, उन सब का एक दौर आया जहाँ पर बल्ला नहीं चला। और कई बार आया ज़िंदगी में, एक बार नहीं कई बार आया कि बल्ला नहीं चलता है। जब तक इंसान ऊपर चढ़ रहा है, उसकी पतंग उड़ रही है तो दुनिया सलाम करती है। वैभव सूर्यवंशी के साथ वही हो रहा है। मगर इतनी छोटी उम्र में क्या अगर वो पैच आया जहां पे रन नहीं बने, नाकामयाबी हाथ लगी, तो क्या उसके लिए वो मेंटली रेडी है? और उसके लिए आप लोग भी उसको मेंटली रेडी रखते हो? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ आप सीखते हैं। हाँ,
और जब आप उस फेज से गुजरते हैं तो आप वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। अभी वैभव जिस शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतनी कम उम्र है और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है उनका। हर तरफ मीडिया में या चाहे कहीं भी देखें वैभव का हाइप है। बट क्रिकेट के जो है उसमें आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स के भी लीन पैच आते हैं। उसमें मेरा तो पर्सनली ये थॉट प्रोसेस है कि यदि आपका लीन पीरियड आ रहा है तो जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर पुनः दिन का आना होता है, तो यदि व्यक्ति या कोई भी प्लेयर अपने बेसिक्स पे चला जाए और अपने आप को ही सेल्फ एनालिसिस में डाले तो उससे रिकवर कर सकता है। और फॉर्मर प्लेयर्स ने ऐसा किया है और मुझे लगता है कि अभी वैभव का जो दौर चल रहा है वो अभी जो सफलता का दौर है वो लंबा चलेगा। ओवर द पीरियड वो इतने मैच्योर हो जाएंगे कि उन चीजों को भी वो हैंडल कर सकें, जो लीन पीरियड या पैच आए उनके लिए। तो वो मुझे लगता है कि एज ये अराउंड 4-5 इयर्स तो अभी जो फॉर्म उनका दिख रहा है, आई बिलीव कि वो कंटिन्यू रहेगा एंड एट सर्टेन टाइम वो इतने मैच्योर हो जाएंगे, वो हैंडल करेंगे उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली साहब आपने कि भाई कुछ चीज़ें जो है ना वो समय सिखाता है, कुछ चीज़ें वक्त सिखाता है और वो जब खुद पे गुजरती हैं तभी आप उसमें से कैसे निकलते हो ये समझ में आ सकता है। उससे पहले उन चीज़ों के लिए कौन ही प्रिपेयर करे। प्रिपरेशन तो इस चीज़ के लिए होनी चाहिए कि भाई आपका बल्ला और कितनी देर तक और कितना अच्छा हो सकता है, वो नहीं चलेगा उसकी प्रिपरेशन कुछ नहीं होती, वो तो उस समय फेस करना होता है और अपना जिगर दिखाना होता है कि भाई हम इसको भी जो है फेस यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अंकिता, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। सर, आपने वैभव के साथ नेट्स में बहुत सारा वक्त बिताया, तो मतलब नेट्स में वक्त बिताने के साथ साथ वैभव का कोई शॉकिंग मोमेंट आपको लगा कि ये खिलाड़ी जो है वो बहुत आगे तक जाएगा? कुछ ऐसा आपको लगा कि बल्लेबाजी में वो टेक्निक नजर आई जहां से आपको लगा कि ये मैच विनर खिलाड़ी या फिर फ्यूचर जो हम लगातार बात करें कि एक स्टार बनने की जो होड़ मची है या फिर स्टार बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी? देखिए, प्रैक्टिस में वैभव की जो क्वालिटीज थी वो तो हम लोग देख ही रहे थे, पर मैच में मुझे देखने का बहुत कम मौका रहता था क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में मैं इतना व्यस्त रहता था कि वैभव के मैचेस में नहीं जा पाता था। और हमने अक्सर प्रैक्टिस में देखा कि वो मैं उनको जो भी टेक्निक बताता हूँ बहुत ही सहजता से वो अडॉप्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ना ही सिर्फ नेट्स में बल्कि यदि उनको मैच स्टिमुलेशन वगैरह कराया जाए तो वहाँ भी उनका कहीं कमी नहीं आता, वो उतने ही परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। 2022 में मुझे उनका एक मैच देखने का मौका मिला, वो मेरे एकेडमी पे ही वो मैच चल रहा था। तो वैभव प्रैक्टिस के लिए आए थे, लेकिन चूंकि बहुत अच्छी टीम ओपोनेंट से आई हुई थी तो मैंने वैभव को बोला कि आप मैच खेल लीजिए। तो उस मैच में वैभव ने 93 बॉल्स पे 118 रन बनाए थे और मुझे आज भी वो क्षण याद है, वो हर एक शॉट उनका याद है। वैभव ने कुछ 6-7 छक्के मारे थे और कोई भी छक्का 80-90 यार्ड से कम नहीं था और जितने भी प्लेयर ओपोनेंट में खेले थे सभी बॉलर्स जो खास करके वो स्टेट टीम के पार्ट थे। वैभव अभी 11-12 साल का था और वो सभी 23 और अंडर 19 स्टेट के प्लेयर थे और उनको जिस बखूबी तरीके से वो हिट कर रहा था, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहा था, उनको काउंटर कर रहा था, वो मेरे लिए भी एक बहुत अविश्वसनीय क्षण था। मैं और वैभव के पिताजी साथ ही बैठे हुए थे ग्राउंड में, तो जब वैभव आउट हुआ और जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की तो मैंने उनके पिताजी को बोला कि नाउ ही इज रेडी फॉर बिग लीग। अब ये जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है ये अब कुछ बड़े लेवल पे भी जाके ये कर सकता है और बहुत बड़ा करने भी वाला है। ये 2022 की घटना है और इमीडिएटली आफ्टर दैट मैच जो बिहार के डोमेस्टिक मैचेस स्टार्ट हुए उसमें वैभव ने जो परफॉर्मेंस किया, फर्स्ट ईयर में वो सीनियर्स के बीच में उसने 670 रन बनाए, जिसमें उनके सारे अपोनेंट एटलीस्ट उनके दुगने उम्र के होंगे या मिनिमम 20 इयर्स एज होगा उनका। उनके बीच में उन्होंने बिहार का नंबर 1 परफॉर्मर के रूप में अपना परफॉर्मेंस दिया, 670 रन। तो ये सब मोमेंट्स ऐसा था जब हम लोगों को लगने लगा कि वैभव एक तो बड़े क्रिकेट के लिए रेडी हो गए और वो उनके गेम की जो शैली है वो अब बड़े लेवल की हो गई है और वो ऊपर भी खेलेंगे तो इजीली अडॉप्ट कर लेंगे, वहां पे भी परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस करेंगे, हम भी यही उम्मीद करते हैं। सर, हर एक का ना कोई इंस्पिरेशन होता है।
जैसे कि सचिन तेंदुलकर के इंस्पिरेशन सुनील गावस्कर थे, उनको देख के बड़े हुए, वैसा बनना चाहते थे। विराट कोहली के लिए सचिन तेंदुलकर थे। वैभव सूर्यवंशी की इंस्पिरेशन क्या है? कौन सा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा है भाई, क्योंकि आपसे तो बचपन से आपने देखा है, जिनको उन्होंने अपना रोल मॉडल माना और कहा कि भाई मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, इस तरीके से परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, ऐसा खेलना चाहता हूँ? देखिए, ऐसे वैभव तो ब्रायन लारा का बैटिंग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको वो रोल मॉडल मानते हैं। Okay. बट मुझसे कभी इस मुद्दे पे डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन वो आप वो गौर आपसे करें, डरते हैं यदि क्या वो बैटिंग थोड़ा? वैभव बहुत छोटा था, हमारे और वैभव के एज में वही डिफरेंस है जो उसके पिताजी और मेरे में है। समझ गया। और मतलब लाइक वो अपने पिताजी से भी बहुत ये क्या बोले हम, बहुत फ्रैंक नहीं था। Okay. एज ए कोच आपको बच्चों पे सख्त होना पड़ता है। तो बच्चे बहुत क्लोज नहीं होते, जब वो बड़े होते हैं तो क्लोज होते हैं। तो वैभव ने तो ऐसा कर दिखाया जो 12-13 साल में ही वो उस लेवल पे पहुंच गया। तो वो ओवर द पीरियड जो टाइम के साथ एक कोच बच्चे के साथ और इंटरेक्टिव होता है और क्लोज आता है, तो वो पीरियड तो उसके लिए बहुत पहले आ गया। तो थोड़ा एक तो वो कोच और स्टूडेंट का दायरा तो रहा है हम लोग के बीच में। लेकिन जो संबंध रहता है क्रिकेट में कोच और प्लेयर्स का, वो टेक्निक के अलावा भी बहुत समय उसके मेंटल बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। जी। परफॉर्मेंस, जैसे आपने पूछा, परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होता है, तो कोई बच्चे के बगल में खड़ा रहे ना रहे, पर कोच को खड़ा रहना होता है, जी। क्योंकि कोच ने ही उसे बनाया और कोच को ही उसको संभालना भी होगा। हाँ। तो ये बच्चे समझते हैं। तो एक एज लिमिट के बाद वो फ्रैंकनेस आती है आपस में। लेकिन बिल्कुल। वह वो बहुत छोटा था, तो एक डिस्टेंस है, बट वो रिस्पेक्ट से के सेंस में है। अभी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो वह बात करता है, बट वेरी फोकस ऑन क्रिकेटिंग स्किल्स ओनली। बिल्कुल, ये बात तो साफ नज़र आती है जिस तरीके से वो बड़ों के पाँव छूते हैं, कि वो उनके पाँव ज़मीन पर हैं। वो क्या होता है, बहुत अर्ली सक्सेस मिल जाती है ना, तो पाँव ज़मीन से थोड़े उठ भी जाते हैं। उसमें खिलाड़ी की भी गलती नहीं होती, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाए। मगर अच्छी बात ये कि संस्कार अच्छे हैं। आप लोगों से सिर्फ क्रिकेट नहीं सीखा है उसने ये भी सीखा है कि कैसे अपने पाँव जो है और अपने ग्राउंडेड रखने, कैसे अपने लक्ष्य पर जो है वो ध्यान जो है वो केंद्रित यहाँ पर रखना है, विच इज़ वेरी गुड ट्रेट। एक चीज़ और सर, इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में जब भी बात होती होगी आपकी, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मौका मिले, पहले तो मौका मिलना बड़ा कठिन है। होता क्या है कि भाई अगर टीम भी अच्छा कर रही हो ना, तो मौका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, अब उसको उनमें से किसको बाहर करके आपको मौका दिया जाए। मगर फिर भी जैसे हम लोग भी स्टोरीज कर लें कि भाई जिम्बाब्वे का दौरा हो गया, आयरलैंड का दौरा हो गया, इस तरीके के दौरों पर जो है ना आप यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हो। और वैभव ने वो हर सही काम किया है कि उनको ट्राई जो है वो किया जाए, वो इंटरनेशनल कैप जो है इंडिया की वो उनको वहाँ पर मिली। मगर इज ही मेंटली रेडी? उनके लिए आपको लगता है उनके गेम में वो एडजस्टमेंट्स हैं कि अगर ओपनिंग नहीं मिलती है, कहीं मिडिल ऑर्डर में भी जगह मिलती है, तो वहां पर वो अपने आप को स्थापित कर पाए? देखिए, पहला तो वैभव इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर टीम इंडिया। आपने जहां भी उनको मौका दिया, जहां पे भी वो खेले, हर जगह वैभव परफॉर्म कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका परफॉर्मेंस ही आपको टीम में जगह दिलाता है। तो वैभव ने सभी वो पैरामीटर्स पे अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया है। अब बीसीसीआई की बारी है कि जब उन्होंने परफॉर्म किया तो उसको मौका दें। वो मेंटली तैयार हैं, गेम से तैयार हैं, और ठीक है, बाकी प्लेयर अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट का अरीना ऐसा है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चलता है जी। और जो ज्यादा रन करेगा वो आगे प्रमोट होगा, उसको मौके दिए जाएंगे। तो वैभव जिस तरीके से प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट बड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनको जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिए। और मैं ये आयरलैंड और जिम्बाब्वे रहे या इंग्लैंड रहे, मैं तो बोलूंगा वैभव जैसे पोटेंशियल के प्लेयर को छोटी टीम के अगेंस्ट नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम के अगेंस्ट उनको उतारना चाहिए। वहां पे वो करके दिखाएंगे, देन सभी को इस बात का विश्वास हो जाएगा कि वैभव जिस तरीके से आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर्स को हिट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट रन बना रहे हैं, वो इंटरनेशनल अरीना में भी वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, उसके अगेंस्ट से उनका करियर स्टार्ट हो। आप याद करें, सचिन तेंदुलकर का करियर पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। और उस जमाने में इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे लीथल बॉलर थे। तो
एक लेजेंड की शुरुआत एक बड़ी टीम से ही होती है, तो मैं तो चाहूंगा वैभव जैसे प्लेयर को एक बड़ी टीम से खेलने का मौका मिले सो दैट कि ही कैन शो हिज ओवरऑल पोटेंशियल कि वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो सभी तो को दिख भी देखने रहा का है, मौका वो मिल दिख भी जाएगा। रहा है। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही होती है। एक होता है डोर को नॉक करना और एक होता है कि डोर को गिरा ही देना, ठीक है। तो वो डोर को ओपन करने के लिए ना वो डोर को गिराने वाला काम कर रहे हैं, वो नॉक नहीं कर रहे हैं। ग्राहम स्मिथ हैं, पूर्व कप्तान दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने कुछ वैभव सूर्यवंशी के बारे में बोला है, वो हम आपको बताते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी देते हैं अपने व्यूअर्स को क्या उन्होंने बोला है, फिर हम एक रिएक्शन जो है वो अंकिता भी आपसे यहाँ पर लेगी। हमेशा की तरह ग्राहम स्मिथ ने बोला है, हमेशा की तरह हमारे समय के सुपरस्टार्स रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन देखने लायक है। दिखा दें ग्राहम स्मिथ का यहाँ पर कोट प्लेट भी। लेकिन मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को इस बार देखना रोमांचक है। उन्होंने पहली ही गेंद से अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई है, उनके अंदर एक सुपरस्टार बनने की काबिलियत है। मैं टूर्नामेंट में आने वाले दिनों में उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए रोमांचित हूं। तो ग्राहम स्मिथ वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में से एक, बहुत यंग उम्र में इनको भी कामयाबी मिली थी, बहुत यंग उम्र में इनको कैप्टनसी मिली थी, और वो जो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को आने वाले मैचेस में और देखना चाहूँगा। अंकिता, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, वैसे तो सभी दे रहे हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है जिसने वैभव सूर्यवंशी के लिए कॉम्प्लीमेंट ना दिया हो, मगर ये कॉम्प्लीमेंट भी मायने रखता है। बाकी आप कोई सवाल को उत्साह से पूछना चाहिए। सर, सवाल ये है कि वैभव सूर्यवंशी का जो माइंडसेट है वो बाकी जो युवा खिलाड़ी हैं उनसे किस तरीके से अलग बनाता है, क्योंकि बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं और सबसे पहली बात तो उन एज भी काफ़ी कम है, 15 साल के वो युवा खिलाड़ी हैं, तो कैसे उनकी जो सोच है, जो अप्रोच है, उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाती है? देखिए, वैभव बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का बच्चा है और मैच में वो हमेशा डोमिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैच में बैटिंग करने उतरता है। आप जितने ही मैचेस देखें, जिस तरीके का वो इंटेंट मेंटेन करता है, स्ट्रोक प्ले डिस्प्ले करता है, वो उनको बाकी प्लेयरों से अलग बनाता है। जनरली क्या होता है, बड़े मैचेस में प्लेयर्स प्रेशर लेते हैं अपने ऊपर, चाहे वो परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, चाहे टूर्नामेंट जीतने का प्रेशर हो। तो वैभव उन बाकी प्लेयरों से अलग है क्योंकि वो प्रेशर नहीं लेता, और आप देखें वो जिस शैली में बल्लेबाजी करता है, प्रेशर सामने वाली टीम पे चला जाता है, सामने वाले बॉलर पे चला जाता है जी। आप यदि याद करें इंग्लैंड के मैच फाइनल में, ना तो इंग्लैंड टीम को समझ में आ रहा है किसको वो बॉल डलवाएं, किधर फील्डर रखें, तो ये कंप्लीट और एब्सोल्यूट डोमिनेटिंग गेम का इंटेंशन रखते हैं जो उनको बाकी प्लेयर्स से अलग करता है। और आप आईपीएल की शुरुआत से भी देख रहे हैं कि वो सीनियर से सीनियर और जूनियर से जूनियर प्लेयर पे जो भी रहे, नए पुराने, यदि उनके सामने वो आते हैं, वो ऑल आउट अटैक पे जाते हैं उनके ऊपर अपने शॉट्स के साथ जी। और अपने टीम को हावी करते हैं, अपने आप को उनके ऊपर हावी करते हैं। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है उनका जो सभी से उनको अलग करता है। चलिए कोच साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये, और ये हम नहीं पूछ रहे, हमने कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की है, ये जितेश शर्मा जो क्रिकेटर हैं उन्होंने ही बताया कि भाई एक चीज़ जो वैभव सूर्यवंशी जो है जिसको मना नहीं कर पाते ना, वो आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये जो एडिक्शन है ये आइसक्रीम का, अच्छी बात है, इस उम्र में सबको होता है, मगर क्या इस तरीके का कोई भी खाने पीने को लेकर भी आप लोग गाइडेंस उनको करते हैं? वो ब्रेक भी, वो रिस्ट्रेन भी वो इस उम्र में अपने ऊपर लगाते हैं, या फिर वो जो मर्जी खाएं पिए अपने हिसाब से जो है वो मतलब मैच में जाते हैं, और ऐसा कोई अभी परहेज जो है वो आप लोगों ने उनके ऊपर नहीं लगाया है? देखिए, एज ए कोच मेरा दायरा तो क्रिकेट तक ही है जी, बट जहाँ तक उनके फूडिंग हैबिट्स की बात है, अब वो रेगुलर बेसिस पे एनसीए में रहते हैं, राजस्थान रॉयल्स के साथ रहते हैं, तो वहाँ डाइटिशियन रहते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि क्या करना है, कैसे अपने फिटनेस को मैनेज करना है, क्या फूडिंग हैबिट्स होना चाहिए। तो ऐसे भी आप देखें, वैभव की उम्र इतनी कम है, इस उम्र में तो बच्चे इन सब चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते ही हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत यदि वैभव करता है तो उसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब जैसा वैभव अपना लाइफस्टाइल और जिन जिन प्लेयर्स के बीच में जैसे टीम्स के साथ रहता है, तो वहाँ ये सब कुछ स्क्रूटनाइज होता है, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, सभी चीज वेल प्रिस्क्राइब्ड रहता है उनको और वो उसको फॉलो करते हैं।
बिल्कुल जी, डाइटिशियन भी तो आपको चीट मील, चीट डे जो है वो देते ही हैं, ताकि एक मोनोटनी है वो भी कहीं ना कहीं टूटनी बहुत ज़रूरी होती है। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, वैभव के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे जैसे जैसे वैभव का जलवा, उनका यश और बढ़ता जाएगा, आपसे बातचीत जो है वो हम लगातार करते रहेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं फिर से तहे दिल से आपको एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।